इस वक्त की जो बड़ी खबर है एनडीटीवी पर, टेरिटोरियल आर्मी को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने का अधिकार सेना प्रमुख को है। जब जरूरत हो तो सेना प्रमुख टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकते हैं। इस टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर में कहीं भी की जा सकती है। 3 पन्नों के इस पैराग्राफ के जरिए जो अधिसूचना जारी की गई है वो ये है कि टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने का अधिकार रक्षा मंत्रालय ने सेना प्रमुख को दे दिया है। जब जरूरत हो तब रेगुलर आर्मी की सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया जा सकता है। टेरिटोरियल आर्मी ऐसे शख्स होते हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग लिए हुए लोग होते हैं और पूर्व अधिकारी होते हैं, पूर्व आर्मी के लोग होते हैं, वो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा होते हैं। अखिलेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, अधिकार दे दिया सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी बुलाने का। कितनी रिजर्व बटालियन है टेरिटोरियल आर्मी की और कितने घंटे के कॉल पर ये सेना के बुलावे पर हाजिर हो सकते हैं? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और जिस तरह के सुरक्षा हालात हैं उसके मद्देनज़र सेना प्रमुख को ये अधिकार दे दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से कि वो जब भी चाहें तो टेरिटोरियल आर्मी के जो बटालियन से उनको समन कर सकते हैं। कुल 32 इन्फेंट्री बटालियन हैं टेरिटोरियल आर्मी की और इनमें से 14 को बुलाने का अधिकार सेना प्रमुख को दिया गया है। और ये जो काम होगा, इनका रेगुलर आर्मी की सहायता करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने का अधिकार दिया गया है। और जो इनकी तैनाती है वो सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और साथ ही सेंट्रल कमांड और नॉर्दर्न कमांड में दी गई है। साथ ही साउथ वेस्टर्न कमांड में भी उनकी तैनाती हो सकती है। और अंडमान और निकोबार कमांड एंड आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इनमें भी नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। 3 साल तक की तैनाती हो सकती है, यानी ये जो अधिकार दिया गया है अगले 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि एक बटालियन में जो रेगुलर आर्मी में एक बटालियन होती है 900 से 1000 के करीब सैनिक होते हैं। तो ऐसे में ये जो टेरिटोरियल आर्मी है जो जिसमें कि आम नागरिक होते हैं लेकिन उनको मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और उनका काम यही होता है कि जब देश को ज़रूरत पड़े तब उन्हें सम्मान किया जा सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो कि बड़े अधिकारी भी रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं सरकार में, या बड़े नेता भी हैं जिसमें कि मैं जानता हूं अनुराग ठाकुर जो कि पूर्व केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो भी टेरिटोरियल आर्मी में रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जो खिलाड़ी हैं, MS धोनी, ये टेरिटोरियल आर्मी में रहे हैं। तो ऐसे में इन सबको सम्मान किया सकता है। ये अधिकार दे दिया गया सेना प्रमुख को और काम जो होगा वो मूलतः रेगुलर आर्मी की मदद करने के लिए होगा। बिल्कुल, अखिलेश जानकारी दे रहे हैं कि जो 32 इन्फेंट्री हैं उसमें से 14 इन्फेंट्री को बुलाने का अधिकार सेना प्रमुख को दे दिया गया है। अगले 3 साल के भीतर वो कभी भी सेना की सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकते हैं और ये जो आर्मी होगी ये रेगुलर सेना की मदद के लिए बुलाई जा सकती है।